नमस्कार मित्रों, अविराम वाणी पर आपके साथ आज पुनः उपस्थित हूँ। मैं आपका मित्र उमेश महादोशी। आज मंगलवार के विविधा कार्यक्रम में प्रस्तुत है एकल कविता पाठ। किंतु कविता पाठ से पहले एक आवश्यक सूचना। अगले मंगलवार यानी 2 फरवरी 2021 की प्रस्तुति के बाद 30 मार्च 2021 तक विविधा कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित रहेगा। उसके बाद 6 अप्रैल 2021 से समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला में विविधा कार्यक्रम में मुख्यतः लघुकथा संग्रहों, संकलनों और लघुकथा समालोचनात्मक पुस्तकों की समीक्षा का प्रसारण ही किया जाएगा। यदि कोई समीक्षक बंधु किसी पुस्तक की समीक्षा का प्रसारण लेकर के इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो वह उस समीक्षा और उसके वीडियो के साथ हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि वह पुस्तक पहले से प्रकाशक या लेखक के द्वारा हमें नहीं भेजी गई है तो कृपया उस पुस्तक की एक प्रति भी हमें भिजवाने का कष्ट करें। और अब आज का कविता पाठ। आज के कविता पाठ में आमंत्रित कवि हैं आदरणीय भाई श्री महावीर रमाल्टा जी। रमाल्टा जी उत्तराखंड के निवासी हैं और देश के जाने पहचाने कवि कथाकार हैं। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, लघुकथा, नाटक, बाल साहित्य लगभग सभी विधाओं में सृजन किया है। रंगमंच में उनकी गहरी अभिरुचि है। वह एक अच्छे रेखा चित्रकार भी हैं। लगभग 3 दर्जन पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और एक खास बात जो उनके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली रमाल्टी भाषा के लिए उन्होंने बहुत समर्पित भाव से कार्य किया है। उनकी कविता के केंद्र में मुख्यतः संवेदना से जुड़ी अनुभूतियाँ होती हैं। आज के वीडियो में रमाल्टा जी ने बेटी के लिए समर्पित अपनी मार्मिक कविताओं का पाठ किया है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय महावीर रमाल्टा जी की कविताओं का पाठ। नमस्कार। रुझान के बहाने शीर्षक से प्रस्तुत हैं कुछ कविताएं। पहली कविता। तुम्हारा आना हमारे लिए कोई वसंत था। तुम्हारा आना हमारे लिए कोई वसंत था और जाना कोई ऋतु नहीं, पूरा का पूरा अंत था। दूसरी कविता। तुम्हारे आने, आकर रहने और फिर जाने के बाद हमने जाना माँ बाप कब कब क्यों मरते हैं, कौन उन्हें जिंदा रखता है, पल पल मरना किसे कहते हैं। तीसरी कविता। तुम्हारे चले जाने के बाद, तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने जाना दुनिया को फतह करने के लाख दावे हम क्यों न करें, लेकिन हमारी औकात इतनी भर है कि हर पल क्रूर काल के पंजों में फंसे हम अपना समय पूरा कर रहे हैं। चौथी कविता। तुम्हें क्या मालूम बेटे, तुम्हारी नन्ही सी आँखों में पापा ने क्या देखा था कि पहली बार देखते ही सदैव के लिए उनमें अपना सपना पालने लगे और तुम पापा के सपनों का आईना बनने लगे। पांचवी। तुम्हें क्या मालूम बेटे, तुम्हें क्या मालूम बेटे, तुम्हारी नन्ही गहरी काली आँखों में पापा ने देखे थे कितने उजले सपने। तुम्हारी आँखों की झप झप करती पुतलियों में पापा देखते थे उनके अनेक सपने फड़फड़ा रहे हैं, भविष्य दस्तक दे रहा है और वे उनके बड़े होने का इंतज़ार कर रहे हैं। छठी। तुझे आना था, तुझे आना था या फिर यह कि तुझे जाना था। तुझे आना था या फिर यह कि तुझे जाना था, यानी जाने के लिए आना था या आकर जाना था। कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य
शहर ठहरता है तेरे लिए, तू ही जाने। मैं तो बस यही जानता हूँ, मुझे सिर्फ स्मृतियों के दंश मिलने थे। 7वीं कविता। हम सबके सब बैठे हैं, हम सबके सब बैठे हैं, बातों का सिलसिला जारी है, लगता है सभी कुछ मौजूद है। तभी एक एहसास दबे पांव आता है, दिल सन सा रह जाता है, एकाएक यह बताने के लिए कि तुम नहीं हो। वही दे पाता है गहरी वेदना, जो तक क्षण डसती है, मन तड़प उठता है। बेटी, हम सब के सब बैठे हैं, बातों का सिलसिला जारी है, पर मन का वह कोना जिसमें तुम रहा करती थी एकदम खाली है, और मेरे पास सिवा घुटने के कुछ नहीं रह जाता। 8वीं कविता। न थी तुम कोई कविता, न थी तुम कोई कविता, न कोई कहानी, न ही किसी उपन्यास का अंश, तुम पापा का प्राण थी, उनकी सांसों का समूह। क्या पता था पापा को, क्या पता था पापा को, जिस सृजन की वे सतत कल्पना कर रहे हैं, वही उन्हें ध्वस्त करेगा। 9वीं कविता। आसान होता होगा, आसान होता होगा किस्से कहानियाँ, उपन्यास या कविताएं रचना। आसान होता होगा किस्से कहानियाँ, उपन्यास या कविताएं रचना। मुश्किल तब होती होगी, मुश्किल तब होती होगी जब अपनी आँखों का पानी, जब अपनी आँखों का पानी झरता होगा कागज़ पर। भीगी आँखों के सपने झिलमिलाते होंगे कागज़ों पर, और स्मृतियों में लगातार तुम जैसी बेटियां उतराती होंगी। 10वीं कविता। कैसा समय है कि, कैसा समय है कि तेरी नन्ही छाती पर फसल उग रही है। कैसा समय है कि तेरी नन्ही छाती पर फसल उग रही है, पापा अपलक देख रहे हैं। सुना करते थे बेटियां भी फसलों की तरह उगती हैं, लेकिन बेटी के सीने पर फसलें बाप के सीने पर कीलें गढ़ा देती हैं। आंखें नम के सिवा पापा के पास कुछ नहीं बचता, सिवा यह महसूस ने कि उग रही फसलों में उनकी बेटी लहलहा रही है। जाने अनजाने बेटी न सही, फसल तो कुछ न कुछ बोलेगी, पर ऐसा भी है कि अपने देश में फसलें नहीं बोलती, अलबत्ता बिकती हैं, जलती हैं, या फिर भूखे पेट की आग बुझाती हैं। 11वीं कविता। अब जब तुम चली गई हो, अब जब तुम चली गई हो रुझान बेटी, तुम वहाँ जाकर बताना तुम्हारे पापा जितने सीधे थे। अब जब तुम चली ही गई हो रुझान बेटी, तुम वहाँ जाकर बताना तुम्हारे पापा जितने सीधे थे, उतनी ही क्रूर उनकी नियति थी। रुझान बेटी, तुम वहाँ जाकर बताना तुम्हारी मम्मी जितनी दृढ़ थी, उतना ही मलिन था उनका भाग्य। तुम वहाँ जाकर बताना रात का गाढ़ा अंधेरा क्यों नहीं रोक पाता था मम्मी को टॉयलेट और पापा को किचन का रास्ता दिखाने में। अब जब तुम रूठ ही गई हो, अब जब तुम रूठ ही गई हो रुझान बेटी, तुम वहाँ जाकर बताना क्यों नहीं होती थी तुम्हारे लिए दूध लाने में देरी, रात का अंधेरा गैस की लौ में कैसे विलीन हो जाता था। अब जब तुम चली ही गई हो रुझान बेटी, तुम वहाँ जाकर बताना क्यों नहीं देर होती थी मम्मी के जागने और पापा के सोने में। अब जब तुम चली ही गई हो रुझान बेटी, कैसे ठहर गया था पापा के लिए भागता हुआ समय, और उनका मन बहुत लंबी उड़ान के बजाय छोटी छोटी उड़ानें भरने लगा था। वो कौन सा बहाना था, वह कौन सा बहाना था जब मम्मी की तरह पापा
तुझे गोद में लिए आराम फरमाते थे और मम्मी कहती थी आराम का अच्छा बहाना है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी दिनचर्या तुम्हारी नन्ही मुट्ठियों में थी, तुम सोई रहती और हमारी उनिंदी आंखें तुम पर पहरा डाले किसी अज्ञात आशंका से समय के दौड़ने और तुम्हारे जल्दी बड़े होने की सतत कामना करते थे। 12वीं कविता। वह कौन सी शक्तियाँ थी जो तुम्हें निगल गई? वो कौन सी शक्तियाँ थी जो तुम्हें निगल गई? दैवीय, आसुरी, अमानवीय, किसे था तुमसे बैर? कौन नहीं सुनना चाहता था तुम्हारी चिड़ियों सी चहचहाट और यह कि तू हमारे आंगन में फुदकेगी? हे ईश्वर, जिसने ऐसा चाहा उसका वह क्या लेती तो सिर्फ मम्मी पापा का प्यार, उनके दुख सुख, टुकड़ा भर संसार। वैसे भी उन्हें तो एकाकी होना ही था, फिर तुम्हें असमय ले जाने का अर्थ। 13वीं कविता। बेटी, तुम्हारी नन्ही सी हथेलियां जब जब फैलती थी तब तब मुझे लगता था उनमें मेरा दिल धड़क रहा है। तुम्हारी मुट्ठियां कसना मुझे याद दिलाते थे मेरे ढेर हुए उन सपनों की जिन्हें अब पूरा होना था। एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़नी थी मुझे तुम्हारी नन्ही अंगुलियां पकड़कर। पर अब जब तुम नहीं हो, उन नन्ही अंगुलियों का स्पर्श मात्र स्मृतियां हैं। तब कैसे धड़केगा पिता का दिल, कैसे जागेंगे ढेर हुए संकल्प। अब तो बस तेरी स्मृतियां हैं और स्मृतियों के सहारे कटने वाला पिता का निर्मोही जीवन। 14वीं कविता। मैं जानता हूँ बेटी, अगर तुम होती तो आज पूरे 16 बरस की होती। आज 29 तारीख जो है, इसी तारीख में तेरा अवतरण गंगा के धरती पर उतरने जैसा था। भगीरथ की तपस्या पर उनके पुरखे तो गंगा की स्पर्श मात्र से तर गए, लेकिन हम तरे कि नहीं, कौन जाने। और ऐसा भी तो नहीं कि भगीरथ की तरह एक टांग पर खड़े होकर कोई बड़ा तप किया हो पापा ने और तू उसका प्रतिफल थी। 15वीं कविता। मेरी बच्ची, अगर तुम आज जिंदा होती तो पूरे 16 बरस की होती। ठीक इतने ही बरस पहले पिता से बिना कुछ कहे तुम्हारा दुनिया से चला जाना बहुत तकलीफ देह रहा। मेरी बच्ची, तुम्हारे जन्म की पहली वर्षगांठ दुखों की गांठ बनी पिता के लिए। जीवन भर की लाख कोशिशों के बावजूद भी वह आज तक खुली नहीं। मेरी बच्ची, ठीक आज के ही दिन माँ के कीर्तन भजन के बीच लपलपाती गर्मी की एक दोपहरी तुम्हारा अवतरण हुआ। हमें याद है तुम्हारे उंगारे भरना, भूख में बिलबिलाना, नहाने के लिए पानी से भरी परात में उतरते ही जोर जोर से रोना। ऐसा लगता था पानी से तुम्हें डर है। तुम्हारी गंध परफ्यूम की तरह रचबस गई थी पिता की देह में। तुम्हारी गंध परफ्यूम की तरह रचबस गई थी पिता की देह में। तुम्हें गोद में लेते, पालने में झुलाते हुए, दूध की बोतल तुम्हारे मुंह से लगाते हुए उन्हें बराबर लगता था तुम्हारी गंध उनका हिस्सा है जिसे वे बांट नहीं पाएंगे किसी और के साथ। तुम्हारी नन्ही पनीली आंखों में बहुत सपने थे पिता के। तुम्हारी नन्ही पनीली आंखों में बहुत सपने थे पिता के, जैसे कि ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारे जन्मदिन का जश्न होगा। बच्चे नाचेंगे, गाएंगे, टॉफी, केक, बिस्कुट खाएंगे और बड़े कोक, लिम्का, पेप्सी, बियर, हुस्की जो मांगेंगे पाएंगे। पिता की दौड़ जितनी लंबी थी उसका एक छोर तुम थी जिसे पकड़ने के लिए समय के साथ भी आंख मिचौनी से परहेज न था हमें। मेरी बच्ची, न रुकी तुम वर्ष भर भी। मेरी बच्ची, न रुकी तुम वर्ष भर भी। तुम्हें तो शीघ्रता थी जैसे किसी अनंत यात्रा पर जाने की। न समझा तुमने लाचार पिता का दर्द, न माँ का ममत्व,
तुम तो सिर्फ आंख मूंद कर चली गई और पिता खुली आंखों में आंसुओं का समुंदर लिए तुम्हारे लिए बराबर तड़पते रहे। 3.5 माह की अल्पावधि में पिता को तुमसे मिला 350 वर्षों का सा सुखानंद। 3.5 माह की अल्पावधि में पिता को तुमसे मिला 350 वर्षों का सा सुखानंद। उसे कैसे व्यक्त करे पिता? उसके लिए तो पागलपन की जद में जाना होगा उन्हें। और लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि एक पागल का उदय हो रहा है, लक्षण प्रबल है। मेरी बच्ची, अपनों से बेहद करना भी एक तरह का पागलपन ही है। मेरी बच्ची, अपनों से बेहद प्रेम करना भी एक तरह का पागलपन ही है। पागलपन में खोकर ही पाया जा सकता है सच्चा प्रेम। पागलपन में ही खोकर पाया जा सकता है सच्चा प्रेम। सचमुच मैं पागल रहूं या न रहूं, किंतु पागलपन को छुपाने की कोशिश करता हुआ जरूर पकड़ा जाऊंगा। तब अपनी बेबसी पर रोने के सिवा कोई दूसरी राह नहीं बचेगी मेरे सामने। मेरी बच्ची, अब तो वह जगह भी तब्दील हो गई है बस्ती में। मेरी बच्ची, अब तो वह जगह भी तब्दील हो गई है बस्ती में। अंतिम विश्राम के लिए पिता की गोद से उतरकर धरती में समा गई थी, जहां तुम सदा के लिए। पागलों की तरह बुक्का मारकर पिता रो पड़े थे और तुम्हारे नन्हे चेहरे पर गजब की शांति थी। उस भूखंड से गुजरते हुए हमें तुम्हारी याद आना लाजमी है। उस भूखंड से गुजरते हुए हमें तुम्हारी याद आना लाजमी है। मेरी बच्ची, मुझे लगता है तू बाहें उठाए वहीं पर खड़ी है और पुकार रही है मुझे, पापा मैं बड़ी हो रही हूँ, आओ मुझे गले से लगा लो। इस बार मेरे जन्मदिन पर क्या उपहार लाए हो? तब मुझे लगता है कि सिवा पागलपन के कुछ नहीं बचा है मेरे पास। वैसे तुम चाहो तो पिता के प्राण भी ले सकती हो। मेरी बच्ची, क्या यह नहीं हो सकता? मेरी बच्ची, क्या यह नहीं हो सकता कि एक बार फिर तुम हमारी जिंदगी में आ जाओ? क्या मेरी बच्ची, क्या यह नहीं हो सकता कि एक बार फिर तुम हमारी जिंदगी में आ जाओ, हमारी कुछ सांसों को संजीदा बना जाओ? वरना यूं ही घुट-घुट कर जीने के बाद एक दिन सचमुच मरना भी कठिन हो जाएगा। मेरी बच्ची, अगर तुम सुन सकती, मेरी बच्ची, अगर तुम सुन सकती, तुम देख सकती, तब तुम पिता के आंसू पोंछने जरूर आती। मेरी बच्ची, अगर तुम सुन सकती, तुम देख सकती, तब तुम पिता के आंसू पोंछने जरूर आती। क्योंकि सब जानते हैं कि बेटियां बेहद भावुक होती हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि बेटियां बेहद भावुक होती हैं, बेटियां बेहद नाजुक होती हैं, बेटियां पिता का ख्याल रखती हैं, बेटियां पिता को अधिक चाहती हैं, लेकिन बेटियां सबको नसीब नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद भाई रमाल्टा जी। मित्रों, आज का कविता पाठ आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।